के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ने कल शंका की थी कि गुरुदेव ने जब वो अपना ही स्वरूप बताया, तत्व दृष्टि को जब बताया कि वो अपना स्वरूप है, तो शंकावादी ने क्या ये शंका की कि अपने स्वरूप से हमें जो आनंद आता है वो तो मेरे को आया ही नहीं। मैंने तो कर्म उपासना बहुत की थी, परंतु ये संसार के ये जो दुख परिस्थितियां हैं वो तो मेरे वैसे के वैसे ही बने रहे, उनसे तो मेरे को मुक्ति मिली नहीं। अब आप ही मेरे को कह रहे हो कि अपना स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप से ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, वहीं से ही मेरे को परम आनंद की, हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। पर फिर शंकावादी ने फिर से शंका की कि गुरुदेव मेरे को परम आनंद, आज तक आनंद तो मेरे को उन विषयों से आ रहा था, जो मैं बाहर विषय भोगता था वहीं से ही मेरे को आनंद आता है। मेरे को तो परम आनंद की प्राप्ति, जैसे मैंने कर्म किया था, उपासना की, वहाँ से आ जानी चाहिए थी। वहाँ से तो संसार की फांसी मेरे लिए तो वैसे के वैसे ही बनी रही। अब गुरुदेव उसको फिर से उसका समाधान दे रहे हैं कि आनंद तो कल भी बताया था कि तुम्हारा अपना स्वरूप है, तुम कैसे हो, सत्तो चित्तो आनंद रूपो। अब अपने स्वरूप को ना जानने के कारण तुम्हें कैसे लग रहा था कि विषयों से मेरे को आनंद आ रहा है। विषय हम भोगते कहाँ हैं? बाहर भोगते हैं। और आनंद कहाँ आता है? अंदर आता है। वो आनंद वास्तव में हमारा अपना आनंद होता था, विषयों का आनंद नहीं होता था। पर सही दृष्टि ना होने के कारण, सही जानकारी ना होने के कारण हमें क्या लग रहा था कि हमें उन विषयों से आनंद आ रहा है। अब वही गुरुदेव ने कहा कि यहीं पर ही गलती है कि विषयों में आनंद अगर होता तो जब हम कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, मानो कि रसगुल्ला मेरे को बहुत पसंद है और हमने कोई मैं आराम से बैठ के रसगुल्ला खा रही हूँ और अचानक ही कोई मैसेज आया, फ़ोन आया कि घर के किसी मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है। अब देखो, अगर वही विषय फिर मेरे लिए कैसे दुखदायक हो जाता है। जो मैं बहुत अच्छे से ले रही थी, अब वो मैं लेती नहीं हूँ। अब वो आनंद कहाँ गया जो मेरे को उस विषय में से लग रहा था कि इस विषय में ये आनंद है, तो वो आनंद कहाँ गया फिर? अब इसका मतलब क्या है कि वो आनंद उस विषय का नहीं था, वो आनंद हमारे अपने साक्षी स्वरूप का है, पर अज्ञानता के कारण हमें पता नहीं चलता। अब जैसे कुत्ता एक हड्डी चबा रहा है, हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। अब उसको क्या लग रहा है कि हड्डी में से ही ये खून निकल रहा है और उसको वो अच्छा लग रहा है, पर वो उसका तो नहीं था। अब जो उसको वो आनंद आया, वो आनंद उसका खुद का स्वयं का था, पर अज्ञानता के कारण उसको क्या लग रहा था कि उसी हड्डी में से ही ये आनंद आ रहा है। अब मानो मेरे को खीर बहुत अच्छी लगती है, मैंने पहले खा ली, अच्छे से खा ली। अब कोई मेरे को कहता है
कि एक कोली खीर आप और ले लो। अब अच्छी लगती है ना, तो फिर मैं खा लूँ उसको भी। खीर जब खाती हूँ तो बहुत आनंद आता है। अब देखो, अब जैसे उन्होंने बोला एक कोली खीर और ले लो, ये भी खाओ, तो वही कोली मुसीबत बन गई। अगर उसमें आनंद होता तो वो मुसीबत ना बनती। कभी ये बैठकर हमने विचार ही नहीं किया। आनंद स्वरूप तो हमारा साक्षी है, हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, पर हम आज तक क्या कर रहे थे, बाहर विषयों से जो हमें आनंद मिल रहा था उनको हम सच्चा मान रहे थे। हमें लगता था अगर वो विषय नहीं मिलेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। कितनी बड़ी भ्रांति थी ये हमारी। अब गुरुदेव ने उस भ्रांति को दूर हटाया। अब गुरुदेव ने दिखाया, देख तेरा प्रतिबिंब तो खुद बिंब है, उसका एक्स जब उन वस्तुओं पे पड़ता है तब तेरे को वो वस्तु अच्छी लगती है। अब जैसे ऊपर सूरज, उसका प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा है और बाल्टी का जल हिल रहा है, तो हमें उसका जो प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ रहा है स्पष्ट उसके दर्शन नहीं होंगे। जब वो जल रुकेगा तब हम उस सूर्य के दर्शन स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। उसका प्रतिबिंब पड़ा ना उस जाली में, उस बाल्टी में, तभी हमें पहले सूर्य ग्रहण ऐसे देखा जाता था, डायरेक्ट तो देखना नहीं होता था, वो नीचे बर्तन में पानी भरकर फिर देखते थे। अब इसका क्या मतलब है, उस साक्षी का देखो बिंब स्वरूप वो स्वयं में, उसका एक्स जब सामने वाले पदार्थ पे पड़ता है और वहाँ पर हमारी एकाग्रता होती है तो तभी वो विषय हमें आनंददायक लगता है। जब हमारी एकाग्रता वहाँ से हट जाती है तो हमें वो विषय आनंददायक नहीं लगता। अब जैसे फिल्म चल रही है, बहुत अच्छी है, और बच्चे बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम बच्चों को कैसे चुप कराते हैं, मेरे को आनंद नहीं आ रहा फिल्म देखते हुए, क्योंकि वहां से हमारी एकाग्रता उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं हो पा रहा। वो जल हिल रहा है, हिलते हुए जल में वो हमें आनंद नहीं आ रहा। एक्स तो पड़ रहा है उसका, वो एक्स तो दे रहा है, पर हमें वहाँ पे एकाग्रता ना बनने के कारण हमें वहाँ आनंद नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है, विषयों में आनंद नहीं है, और आनंद की अनुभूति भी हम खुद उस टाइम करते हैं जब उसका एक्स पड़ता है उस वस्तु के ऊपर, पदार्थ के ऊपर, और मन की एकाग्रता होती है। देखो अपने अपने जीवन काल को देखो, ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं होती। तो आनंद स्वरूप फिर कौन हुआ, हमारा आपा, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। अब कोई भी विषय का भोग भोगते हैं तो सबसे पहले उस पर हमारे साक्षी का एक्स पड़ता है, फिर मन की एकाग्रता होती है, फिर जाकर हमें वहां से आनंद प्राप्त होता है। अब जैसे हमने ये उदाहरण लिया कि हमारी मनपसंद फिल्म चल रही है, पर हम कोई काम काज कर रहे हैं तो हमें इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि वहां पर हमारी एकाग्रता ही नहीं बन रही। अब जब हम सारी एकाग्रता उस पे लगाते हैं
फिर जाकर उस फिल्म का हमें आनंद आता है। नहीं तो एक्स तो पहले भी पढ़ रहा था, पर वो एक्स फोकस नहीं बन रहा था। वहाँ पर फोकस कहाँ बन रहा था? जहाँ हम कोई और कर्म कर रहे थे। ऐसे गुरुदेव उस शंकावादी को समझा रहे हैं कि तेरे अंदर जन्म मरण के दुख नहीं है। तू स्वयं वो सत्य चित आनंद रूप है। तू अपने आप को पहचान। अपने स्वरूप की जानकारी ना होने के कारण हम क्या समझ रहे थे कि हमें उस फिल्म में से आनंद आ रहा है, हमें कोल्ड ड्रिंक में से आनंद आ रहा है। हम अपने मन पसंद के कपड़े डालते हैं तो हमें वहाँ से आनंद आता है। देखो कितनी हमने जगह जगह पे ये फांसियां ले रखी थी। गुरुदेव ने कैसे उन सब फांसियों की निवृत्ति करवाई? क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण कि आनंद कब आता है और कहाँ से आता है हमें पता ही नहीं था। आज तक हमें किसी ने सुनाया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। हम तो यही समझ रहे थे, फिल्म देख के आते हैं, बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है, सारे कह रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमें तो वहाँ सुख लग रहा था, या बाहर विषयों में से जैसे इस शंकावादी को लग रहा है कि आज तक तो मैंने विषयों में से ही आनंद लिया है। ये अपने स्वरूप वाला आनंद कर्म उपासना मैंने बहुत की है, पर वो विक्षेपता तो मेरी खत्म हुई नहीं। अब वो कैसा आनंद चाहता है कि जो कभी जाए ही ना, एक रस बना रहे। पर गुरुदेव कहते हैं जो आनंद हमें किस वस्तु से मिलता है वो उस वस्तु के जाने पे चला भी जाता है, वो स्थायी तो है ही नहीं। वो कैसा है? आगमापाई है, आने जाने वाला है। अब आने जाने वाला एक रस कैसे रह सकता है? अब अगर हम विचार करेंगे तभी तो देख पाएंगे। अब इसलिए कह रही हैं कि सुख और दुख ये दोनों मन के होते हैं, क्योंकि सुख की जोड़ी दुख है, दुख की जोड़ी सुख है। अगर सुख ले रहे हैं तो दुख भी आएगा। सुख किनका? विषयों का। विषयों का सुख आगमापाई है। जब तक वो विषय है तब तक ठीक है। जब उस विषय की भी अति हो जाती है तो वो भी दुख रूप बन जाता है। जब तक नहीं मिला था तब तक ललक थी, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जब मिल गया, जब तक हीरों का सेट नहीं मिला था तब तक ललक थी, चाहिए। अब उसका सुख कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगा लो, महीना भी लगा लो, फिर उसके बाद उसको सांभने का दुख, कहीं चोरी ना हो जाए, कहाँ रखूं मैं इसको, फिर वो दुख बढ़ गया उसका। अब इसलिए कह रहे हैं सुख और दुख ये दोनों मन के होते हैं। जब मन की वृत्ति किसी विषय में तल्लीन हो जाती है अर्थात एकाग्र हो जाती है, तब सर्वत्र व्यापक व आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब उसी समय मन में पड़ता है। ऐसा नियम है। उसका एक्स पड़ा ना, वहाँ पर मन एकाग्र हुआ ना, तभी जाके हमें उस विषय का आनंद आया। नहीं तो ऐसे हमें आनंद आ ही नहीं सकता। जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है।
क्योंकि हम देखते हैं कि यदि बिंब काला हो तो प्रतिबिंब भी काला, अगर वो गोरा है तो प्रतिबिंब भी गोरा होगा, बिंब जड़ हो तो प्रतिबिंब भी जड़, बिंब प्रकाश रूप हो तो प्रतिबिंब भी प्रकाश रूप है। अब हमारा बिंब कैसा है? वो अनंत स्वरूप है। अब जो अनंत स्वरूप है उसका प्रतिबिंब भी कैसा पड़ेगा? अनंत स्वरूप ही पड़ता है। पर हम आज तक हमें क्या लग रहा था कि इन विषयों से, जैसे कुत्ते का उदाहरण लिया, कुत्ते को क्या लगा कि खून तो उसके खुद के मसूड़ों से है, उसको लेकर उसको आनंद आ रहा है, पर उसे क्या लग रहा था कि हड्डी में से निकल रहा है। हमें भी आज तक यही भ्रांति थी। वो अनंत स्वरूप तो हमारा स्वयं अंदर अपना आपा है, वो बिंब हमारे पास है, पर हमें क्या लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक में से हमें आनंद आ रहा है, जो हम बाहर के विषयों के भोग ले रहे थे वहां से हमें आनंद आ रहा है। अब देखो, अगर वहाँ पे भी हमारी एकाग्रता, मन की एकाग्रता नहीं टिकती तो वहाँ पे भी हमें आनंद नहीं आ सकता। अब जैसे वो जो आरसी शीशा होता था, हम पहले बचपन में करते होते थे, नीचे घास फूस रख देते थे और सूरज की किरणें उसके ऊपर एक टक पड़ती रहती थी, हिलाते नहीं थे हाथ को तो वो नीचे वाले जल जाते थे। अब ऐसे ही अगर वो मन एकाग्र हो जाता है एक वस्तु पे, एक विषय पे, तो वहां से उसको आनंद आता है, पर वो आनंद उसके स्वयं का होता है। यहीं पे ही भ्रांति हो गई। जब विषयों में एकाग्र हुए मन में प्रतिबिंब पड़ता है तब मन में आनंद की झलक आती है, किंतु वह विषय समझता है कि आनंद विषयों से आ रहा है। सबसे बड़ी भूल है ये। परंतु वस्तुतः वह आनंद तो प्रतिबिंब रूप से ही, आत्मा से ही आ रहा होता है। वो उसके खुद का होता है, उसके साक्षी का होता है। वह आनंद उसकी आत्मा का होता है। यदि उसी समय ही विषय भोगते समय किसी भी दुखजनक समाचार को सुने, फिर देखो उसका आनंद कहाँ रफू चक्कर हो गया। किसी कारण यदि हमारी वृत्ति उस विषय में एकाग्र ना होकर चंचल हो जाए तब भी आनंद नहीं आता। जैसे फिल्म हमारी मनपसंद की चल रही है, अब बैठते हैं तो जो सीन चल रहा होता है उसके अनुसार हंसते भी हैं, रोते भी हैं। अब वो मूवी वैसे की वैसे चल रही है, पर हम बैठे नहीं एकाग्रता के साथ, काम करते रहे, फिर हंसना रोना क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी मन की एकाग्रता नहीं थी, वृत्ति नहीं जुड़ी थी वहां पर। तब तो उसी समय आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों पड़ना तब बंद हो जाता है और उसी समय आनंद की झलक ना आकर दुख ही प्रतीत होता है। अचानक कोई दुखदायी समाचार आ जाए, आनंददायक रसगुल्ला खाते हुए, कहाँ वो रफू चक्कर हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारा असली स्वरूप तो अनंत स्वरूप है। इसलिए तो हम सुबह से रात तक सुख लेने की इच्छा से सारा कर्म करते हैं कि आनंद आए, आनंद आए। कोई दुख के लिए तो कर्म नहीं कर रहे, किंतु उस आनंद की झलक मन में तभी आती है जब मन एकाग्र होता है। देखो, जब हम एकाग्रता के साथ सुबह नियम करते हैं तब हमें वो आनंद आता है ना।
ध्यान समाधि में भी एकाग्रता के साथ वृत्ति को जोड़ते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पहले ये तेल धारावत वृत्ति चलाते हैं, फिर उसके बाद आनंद आता है ना। भले फिर तब हम अंतःकरण को भी छोड़ देते हैं, उसको भी देखने वाले बन जाते हैं। पहले तो एकाग्र किया। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब मन एकाग्र होता है तब जाकर आनंद की झलक होती है, चाहे वो बाहर भले विषयों में हो, चाहे परमार्थ में हमें अपने स्वरूप की हो। यदि विषय स्वयं आनंद स्वरूप होते तो दुख का समाचार सुनने पर भी आनंद रहता, वैसे का वैसे ही रहता। अगर विषय खुद आनंद स्वरूप होते तो सुषुप्ति में हमें आनंद क्यों आता। अब सुषुप्ति में भी जब हम सब विषयों को त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, तभी हम आनंद लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि विषयों में आनंद नहीं है। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है, अथवा जब तक विषय रहते हैं तब तक ही आनंद ही रहता। पर ऐसा नहीं होता। किंतु हम देखते हैं कि खीर से तृप्त हुए मनुष्य को यदि उसी समय और दूसरी कितनी ही बढ़िया खीर क्यों न दी जाए, उसको आनंद नहीं आएगा। भले उसको खीर बहुत अच्छी लगती है, पर उसको आनंद आ ही नहीं सकता। वो एक कोली उसके लिए मुसीबत बन जाएगी फिर। और यदि विषयों में ही आनंद होता तो विषयों के बिना कभी आनंद आता ही नहीं। पर विषयों के बिना हमने सुषुप्ति का आनंद लिया। एकांत में सुषुप्ति अवस्था में अथवा समाधि में जहाँ विषयों का नाम भी नहीं होता, ऐसी अवस्था में स्थित पुरुष को भी आनंद आता ही है। अब वहाँ पे तो कोई भी विषय नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, फिर हमें आनंद नहीं आना चाहिए था, पर हमें आनंद आया। इससे यह सिद्ध होता है कि विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है, किंतु अपना असली स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। अब यही ज्ञान बार बार गुरुदेव हमें दे रहे हैं। अब जैसे शंकावादी को शंका हुई है कि विषयों से आनंद आता है, तो गुरुदेव कह रहे हैं, अरे भाई, आज तक जो तू विषयों से आनंद ले रहा था वो तेरे को पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी। जानकारी ना होने के कारण तेरे को ऐसे लग रहा था कि विषयों से मेरे को आनंद आ रहा है, जबकि वो आनंद तेरे अपने साक्षी का था, वही तेरे अपने स्वरूप का था, क्योंकि तू सत्य चित्त आनंद रूप है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल से हमारा टाइम 15 मिनट थोड़ा पहले हो जाएगा, 5:45 बजे हम शुरू करेंगे।